साल 1973 ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त है। वैसे तो ये साल कई मायनों में एक युगांतकारी साल था, जहां फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के मायने और पैमाने दोनों बदलने वाले थे। गीत संगीत की जगह एक्शन फिल्मों का युग शुरू होने वाला था। हालांकि अभी भी और कम से कम इस साल ब्लॉकबस्टर पर चार्ट बस्टर भारी था, यानी टॉप ग्रॉसर फिल्मों में उनके सुपरहिट गानों का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन इन ब्लॉकबस्टर्स और चार्ट बस्टर्स के फहरिस्त में एक बात पर्दे के पीछे सुलग रही थी कि टॉप 5 सुपरहिट फिल्मों में मोहम्मद रफी नहीं थे, और थे भी तो या तो नहीं के बराबर या किसी अनजान चेहरे पर। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में मेरे दिल में आज क्या है तू कहे, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई पल दिल के पास, तेरे मेरे मिलन की ये रहना यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, हम तुम एक कमरे में बंद हो। क्रिटिकल हलके में फुसफुसाहट यहाँ तक जा चुकी थी कि अब मोहम्मद रफ़ी खत्म हो चुके हैं। करीब 2 दशक तक चार्टिंग और टॉपिंग की दुनिया में शहंशाह तरन्नुम की तरह राज करने वाला गायक टॉप ग्रॉसर फिल्मों में इस कदर नदारद हो जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। रफ़ी के क्रिटिक्स तो यहाँ तक कह रहे थे कि किशोर ने रफ़ी को निगल लिया। हालांकि खुद किशोर कुमार को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी और उन्होंने एक बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये सब बकवास है, आपको ऐसी चीज़ें नहीं छापनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि बिना आग धुआं नहीं उठता। अटकलों के बाजार को म्यूजिक के बाजार से हवा मिल रही थी, और इस बाजार में 2-3 साल पहले ही एक नई बयार बहनी शुरू हो गई थी, जिसने दर्शकों का मूड ही नहीं, संगीतकारों का रुझान भी बदल दिया। ये तो आप सब जानते हैं कि 1969 में आई फिल्म आराधना ने आर.डी. बर्मन के संगीत पर किशोर कुमार को गायकी के पीक पर तो पहुंचाया ही, राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की भी नींव रखी थी। इसके बाद राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्मों से भूचाल ला दिया। हालांकि इसमें रफ़ी साहब के कई बेशकीमती गानों का भी योगदान था, लेकिन अब संगीतकारों की एक लॉबी हैप्पी और रोमांटिक मूड गानों के लिए किशोर और कई दूसरे गायकों को तवज्जो देने लगी थी। साल 1972 में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के नज़ारे कुछ इस कदर बदल चुके थे कि खुद रफ़ी साहब ने मान लिया कि अब पब्लिक की चॉइस बदल रही है, और कहते हैं कि एक बार तो उन्होंने आगे चलकर संगीतकार नौशाद से यहाँ तक कह दिया कि अब मैं गायक नहीं रहा। साल 72 की टॉप म्यूजिकल हिट पाकिया में तो फीमेल वॉइस ही डोमिनेंट थी, सो ये फिल्म लता मंगेशकर के ही नाम रही। लेकिन टॉप ग्रॉसर सीता और गीता में धर्मेंद्र पर फिल्माया गया एकमात्र गाना उनके फेवरेट रफ़ी साहब की जगह मन्ना डे को दे दिया गया। तो फिर दूसरी और तीसरी सबसे कमाऊ से जब वो राजेश खन्ना स्टारर थी। दुश्मन में तो खैर एक ही मेल सोलो था जो किशोर कुमार ने गाया। अमर प्रेम में किशोर ने जो चिंगारी भड़काई, वो चार्ट बस्टर ज्वाला बन गई। इस दौरान आने वाली जितनी भी फिल्मों के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, वहाँ ये तो नहीं कह सकते कि मोहम्मद रफ़ी हाशिए पर थे, लेकिन बड़े बैनर और कमर्शियली कमाऊ ट्रीटमेंट के साथ बन रही फिल्मों में या तो किशोर कुमार हावी थे या फिर कोई और। राज कपूर की जिस फिल्म ने न सिर्फ 1973 का बॉक्स ऑफिस लूट लिया, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई, उस बॉबी का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, जो रफ़ी साहब को ही आजीवन अपना फेवरेट सिंगर मानते रहे। अब उनकी मजबूरी कहिए या कोई दबाव या फिर नए गायक का नसीब, इस फिल्म ने शैलेंद्र सिंह को हर जुबां पे ला दिया। मैं शायर तो नहीं। और इन्हीं बातों से रफ़ी के क्रिटिक्स की जुबान बड़ी हो रही थी। लेकिन टॉप 5 फिल्मों में शामिल रही जुगनू की रिकॉर्डिंग के दौरान इंडस्ट्री में ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी कि जिस धर्मेंद्र के लिए हर म्यूजिशियन रफ़ी साहब को प्रीफर कर रहा था, और खुद धर्मेंद्र ने आजीवन रफ़ी साहब को ही अपना फेवरेट सिंगर माना, उनके लिए भी किशोर कुमार ही आवाज़ दे रहे थे। मैं छोड़
दूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जे। लेकिन ये बातें, ये सोच, ये अटकलें सिर्फ हवा के रुख पर टिकी थी। वो तूफान से पहले के सन्नाटे को नहीं भांप पाई। तब के दिग्गज संगीतकार ये मानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि रफ़ी कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा कोई साल न था जब मोहम्मद रफ़ी ने किसी न किसी गाने से बाउंस बैक न किया हो। और इस साल उन्होंने जिस गाने से बाउंस बैक तो क्या, साउंड ट्रैक हिला देने का काम किया, उस पर जाने से पहले ये भी बताते चलें कि 1973 की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म यादों की बारात का टाइटल सॉन्ग एस.टी. बर्मन ने किशोर के साथ रफ़ी साहब से ही गवाया था। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। और रफ़ी साहब के जिस दूसरे गाने को अनजान विजय अरोड़ा पर फिल्माया गया, वो एक कल्ट सॉन्ग तो बना ही, अरोड़ा के लिए लाइफ टाइम सॉन्ग भी रहा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और दोस्तों अब आते हैं उस गाने पर जिसके मार्केट में आने के बाद वो लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे, जो हाल तक कह रहे थे कि मोहम्मद रफ़ी चुक गए, खत्म हो गए या उनके दिन लद गए। आज मौसम बड़ा बेईमान है। फिल्म लोफर उस साल आई धर्मेंद्र की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी और एक तरह से लगातार 7वीं हिट फिल्म थी। इस फिल्म के 6 में से 4 गाने तो फीमेल सोलो थे, 2 गाने महेंद्र कपूर को मिले, लेकिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे एक गाने को हर हाल में रफ़ी साहब से ही गंवाने की जिद पकड़ी। खुद धर्मेंद्र भी यही चाहते थे, जो तब तक राजेश खन्ना के सबसे बड़े कंटेंडर के रूप में उभरे थे। और इस उभार के पीछे कोई एक नाम सबसे बड़ा था, तो वो था मोहम्मद रफ़ी। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। रफ़ी ने धर्मेंद्र के लिए पहले और बाद में जितने सुपरहिट और कल्ट गाने गाए, उसकी कहानी यहाँ कहने बैठेंगे तो शायद आज की कहानी अधूरी रह जाएगी। सो फिलहाल लौटते हैं इसी गाने पर जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और जिस सादगी लेकिन उम्दा कलमकारी से लिखा था, न तो संगीतकार और न ही फिल्मकार को ये उम्मीद रही होगी कि ये गाना भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने वाला है। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। शहंशाह तरन्नुम ने एक एक शब्द, एक एक लाइन को उसकी तासीर के मुताबिक गाया नहीं, बल्कि मानो अपने गले से तराशा था। जमी, आसमां, हवा, पानी, मौसम पर न जाने कब से कविताई और शेरो शायरी होती आई है, लेकिन यहाँ न तो कोई साहित्यकारी की गई थी और ना ही कोई जटिल बात। लेकिन उस दौर के बड़े बड़े क्रिटिक्स इस गाने का लोहा मान गए कि दिल में उतर जाने की हद तक इतना असरदार गाना हाल फिलहाल नहीं बना था। दिल किया मैंने तेरे हवाले। आज भी मौसम के बदलने पर यह बेइंतहा रोमांटिक गाना अनायास जुबां पर आ जाता है। उस साल और उसके बाद भी रफ़ी साहब ने कई गाने गाए जिसने लोगों का ये भरम तोड़ दिया कि वो म्यूजिक ट्रैक पर खत्म हो गए। जीने दे चाहे तू मार डाले। खैर दोस्तों, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।